तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन। आप तो जानते हैं यूनिट्स मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब क्या होता है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, क्लास 11th में नहीं आए हो, तो हम बता दें कि हमारा ये नया बैच शुरू होने वाला है। क्या बैच का नाम है? हैशटैग टॉपर। आपको दिख ही रहा होगा, हैशटैग टॉपर मतलब होता है टॉपर बैच। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था एक वीडियो के द्वारा। ठीक है, जिसको वीडियो मेरा हमारा क्या था, हमारा जो वीडियो था वो था द रेवोल्यूशन। ठीक है, द रेवोल्यूशन के द्वारा मैं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन दे दिया था। तो चलो आज हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन जो हमारा है, ये चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 1 है हमारा फिजिक्स का। ठीक है, ये हमारा गोल टू IIT JEE का सबसे नंबर 1 चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 1 है। ओके, तो हमारा टारगेट रहेगा, जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट क्या रहेगा? JEE 2023। ओके, तो JEE 2023 हमको फोड़ के दिखाना है। ठीक है, तो फोड़ना किससे? हमको हैशटैग टॉपर बैच से। तो आज से हमारा ये जो बैच है शुरू हो गया है, तो आज से इसके बारे में सभी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखो आपको दिख रहा होगा हैशटैग 1, मतलब हैशटैग 1 वाला बैच है, मतलब ये क्लास हैशटैग 1 है। तो इसमें हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स मतलब होता क्या है? यूनिट्स मतलब होता है क्या, आपको पता होगा। यूनिट्स मतलब हमको यहाँ पर ट्रांसलेशन समझना नहीं है, हमें यहाँ पर डिक्शनरी खोलने नहीं है। ठीक है, आपको कितने टीचर्स होते हैं, क्या टीचर्स आपको बताएंगे यूनिट्स का मतलब माप, ये वो, मतलब आपको डिक्शनरी, आप इंग्लिश तो पढ़ने आए नहीं हो, आपको सिंपली समझना है। तो चलो बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है ये हमारा पहला चैप्टर है, मैं बता दिया। तो इसका पहली शुरुआत किससे होगी? फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी को होता क्या असल में, चलो डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे? क्यू से। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड हैज फिजिकल यूनिट्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जानते हो कोई भी नंबर हो गया, ये आपको 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपको क्या है? क्वांटिटीज ही तो है, ये आपको क्या है? क्वांटिटीज है। ठीक है, तो कोई भी नंबर विच कैन बी मेजर्ड, जो मापा जा सके, एंड हैज फिजिकल यूनिट्स, जिसका यूनिट हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? जैसे 9 kg। 9 kg क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? इसका क्योंकि दोनों शर्त आपको रख रहा है। क्या है? ये मापा भी जा सकता है, मतलब क्या है? मेजर्ड भी है, मापा भी जा सकता है, और इसका फिजिकल यूनिट भी है। ठीक है, फिजिकल यूनिट भी है। कैसे है? देखो, इसका मापा भी जा सकता है क्योंकि 9 है, 9 एक नंबर है ना, यूनिट है। मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है और यूनिट भी है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो जिस नंबर का, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली आप समझ जाओ। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम समझ देखो यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट दोनों मल्टीप्लाई में हो। तो मैं जैसे बताया अभी 7 kg। 7 kg क्या है? 7 या मैग्नीट्यूड है आपका, और kg क्या है? यूनिट है। तो जानते ही आप तो इतना पढ़े ही हो, kg यूनिट होता है, मीटर यूनिट होता है। ठीक है, ये तो आप पढ़े ही हो, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट kg, इतना तो आप बेसिक जानते ही हो। ठीक है, अगर नहीं भी जानते हो तो मैं आपको सभी चीज़ डिस्कस करूंगा ओनली बेसिक से। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट हो गया फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वांटिटी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। ये आपको एग्जाम में के लिए नॉट मतलब VVI नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं N से और यूनिट को U से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आप जैसे बचपन में पढ़े होगे मोमेंटम, आप तो पढ़ोगे क्लास 9th में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप क्या पढ़े थे कि mb, P इक्वल्स टू mv तो पढ़े हुई होगा, P इक्वल्स टू mv। ठीक है, पढ़े थे ना? रुको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। चलो, आप पढ़े थे क्या? P इक्वल्स टू mv। ठीक है, P इक्वल्स टू mv आप पढ़े थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो इसमें आप क्या जाने थे कि जो mv है ये क्या है बताओ? ये मास है और ये वेलोसिटी, इतना तो जानते ही हो। तो ये तो जानते ही हो, तो हम यहाँ कह सकते हैं mv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये तो कह सकते हैं ना। कांस्टेंट मतलब होता क्या है? अच्छा से लिख लो, कांस्टेंट मतलब होता क्या है असल, बता मुझे। कांस्टेंट मतलब जो होता है कि कांस्टेंट मतलब कोई टर्म आ जाए, कांस्टेंट वेरिएबल तो जानते ही हो, कोई भी नंबर आ जाए उसके आगे, ओके, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एम पी क्या है? पी, इसको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पी क्या आएगा? वेरिएबल नहीं आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। 9 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, कोई भी यूनिट में आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ही तो आएगा, तो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, उसका वैल्यू इतना, मतलब नंबर ही आएगा। ठीक है, तो एम बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। तो एम बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या है? अगर वी को यहाँ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? एम इक्वल्स टू 1/v हो सकता है। ये बराबर भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इधर कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी है। और कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है, तो एम वी इक्वल्स टू हम के भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है?
तो इसी जगह हम यहाँ भी किए एन यू, एन मैग्नीट्यूड और यू यूनिट, ठीक है। तो एन यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ओके, जहाँ पर हम लिख सकते हैं एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब किसी भी चीज़ का कॉन्स्टेंट होता था, आप क्या करते थे, यहाँ कॉन्स्टेंट है, एम भी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, चलो फिर से लिख देते हैं हम, ठीक है, समझाने के लिए आपको फिर से बता देता हूँ। ये आप जानते हो क्या, एम वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक वो बात समझ में आ गई। तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम वी इक्वल्स टू के लिख सकते हैं हम, कॉन्स्टेंट को के से डिनोट कर दिए, ठीक है, एम वी इक्वल्स टू के लिख दिए। अब जहाँ भी बराबर में कॉन्स्टेंट आ जाए तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं एम वी वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू, मतलब वही चीज़ उधर भी दर्शा दो, मतलब उधर भी आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ओनली 1 1 2 2 कर देके, ठीक है, एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू, इधर 1 वाला पार्ट है, इधर 2 वाला पार्ट है, बात समझ में आ रही है। तो इधर भी हम वही किए, एन यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू कर दिए, बात समझ में आएगी। तो ये आपको HC1 में दिया होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में दिया होगा, सेकंड मुझे नहीं पता, लेकिन दिया होगा। तो एक आइडिया है, याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पूछेगा, ये पूछ देगा एन इज प्रोपोर्शनल टू यू, यू स्क्वायर, ओके। अब फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी सिंपली होता क्या है, कोई भी नंबर मतलब जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो। एग्जाम्पल में बता दो, 8 kg कोई पूछेगा 8 kg बोल दो, 8 मीटर बोल दो, ठीक है, 8 लीटर बोल दो, ये सब क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, ये सब आपका शर्त लागू करता है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं थोड़ा बेसिक ज्ञान देख लेते हैं क्या स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर और वेक्टर तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो इसका भी एक चैप्टर है, वेक्टर एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक थोड़ा सा नॉलेज देख लेते हैं वेक्टर असल में होता क्या है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वह क्वांटिटीज का खाली मैग्नीट्यूड इसके पास है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, क्वांटिटीज विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, बात समझ में आ गई। स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल बता, 8 क्या है स्केलर क्वांटिटी, 9 क्या है स्केलर क्वांटिटी, ये जिसका हमको यूनिट पता ही नहीं है भैया, ये गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नहीं कि यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी तो बोल दिया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का तो यूनिट भी होता है, ये आप गलत कर दोगे, ओके। इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें भी डिस्कस मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हम कैसे लेंगे, जैसे 8 kg या ले लो आप 8 मीटर ले लो, ठीक है, 8 मीटर, तो 8 मीटर क्या है स्केलर क्वांटिटी है, बात समझ में आ गई, ये आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी। अगर यही हम आपका ले ले 8 मीटर इन राइट डायरेक्शन, इन राइट, ठीक है, 8 मीटर इन राइट ले ले, तो ये आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, बात समझ में आ रही है। ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है 8 मीटर, ओके। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन भी हमको बतलाता है, जो हमको डायरेक्शन बताता है उसको क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ये डायरेक्शन बता रहा है राइट में लेफ्ट में, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा भैया फंडा है, दोनों आपको याद रखना है बस, ठीक है। अभी हम और आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वांटिटी, क्वांटिटी कितने टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जान के मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट होता है, क्या फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, सिंपली उसका 2 टाइप्स होता है, सिंपली कौन कौन से, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी। कौन कौन सा भैया मुझे एक बार फिर से रिकॉल कर दो, डिराइव क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, बात समझ में आ गई। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है। अब भैया दोनों क्या होते हैं, चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें छूट पूरा मिला रहता है, एंड यूज्ड एज रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ भैया, रेफरेंस मतलब क्या होता है, चलो हम आपको बारीकी समझाते हैं। तो चलो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी असल में होता क्या है, ठीक है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप सिंपली बोल सकते हैं क्या, जैसे जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे निर्भर ना रहे, और जिसको क्या जो यूज किया जाए दूसरे में। रेफरेंस मतलब क्या होता है, दूसरे में यूज किया जाए। जैसे आप रेफरेंस बुक्स तो यूज करते ही होंगे, हमारा एनसीईआरटी क्या है फंडामेंटल बुक है, और रेफरेंस बुक बहुत सारे होते हैं, सिंगेज ले लो, एचसी वर्मा ले लो, सब रेफरेंस बुक्स है, ठीक है, मतलब साइड से हम यूज करते हैं। लेकिन फंडामेंटल बुक तो हमारा जो बेसिक हमारा शुरू होता है, देखो बेस क्वांटिटीज है ना, जहाँ से हमारा बेस शुरू होता है उधर एनसीईआरटी है, ओके। तो इससे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो समझते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, रेफरेंस के लिए यूज आता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इतना आप डिनोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, मतलब जो बेस क्वांटिटी से लिया जाए उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो कंफ्यूज तो आप हो गए हो थोड़े, चलो हम समझाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है,
आप तो जानते हो लेंथ का यूनिट क्या होता है, इतना तो बेसिक जानते ही होगे। बताओ लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है भैया मीटर। बच्चे वाला खेल था, बता दिए। अब यही हम पूछें कि ये स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट क्या होता है ये भी आप जानते ही होगे, क्योंकि आप हल्का तो कुछ पढ़े ही हो 10-9 में। तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये तो जानते ही मीटर पर सेकेंड होता है। तो बता दोनों में से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है? भाई समझ में तो मुझे तो नहीं आ रहा है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। लेंथ आपका क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये डिराइव किया गया। मीटर क्या है? मीटर तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी डिराइव किया गया, उसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके बारे में जब हम टेबल आपको बताएंगे उस तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं 7 होते हैं। मतलब हमारे पूरे विश्व में, वर्ल्ड में आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? और डिराइव क्वांटिटी कितने होते हैं? ये भैया अनंत होते हैं। अनंत मतलब बोल सकते हैं, मतलब भैया इन्फिनाइट बोलो, ये अभी तक खोज हो ही रहा है, ये इन्फिनाइट हम बोलते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? इन्फिनाइट होते हैं। ये अभी भी खोज सकते हैं आप अपने घर में भी खोज सकते हो, क्योंकि आप साइंटिस्ट अगर हो, आपका रॉकेट साइंस आपका दिमाग है, तब तो खोज सकते हो भैया इन्फिनाइट डायरेक्ट। आप कितने भी खोज कर सकते हो, कैसे खोज कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होते हैं। तो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में चलो हम डिस्कस करते हैं बारी की बारी से। ठीक है, चलो तो चलो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस अभी हम किए थे। क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है सभी से, और क्या होता है? यूज करते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, मैं आपको बताया था पिछली बार की तरह। तो देखो क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, देखो सीज बाय में लिख दिया। पहला क्या है? लेंथ, दूसरा मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसकी ऐसा यूनिट भी लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, ये उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। ऐसा यूनिट पे हमारा जितना भी क्वांटिटीज़ या कैलकुलेशंस होते हैं उसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट पे बेस्ड पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, तो देखो कौन कौन से ऐसा यूनिट्स होते हैं। पहला हो गया लेंथ का मीटर, दूसरा मास का किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये जो मोल टॉपिक आपको दिख रहा है, ये हम केमिस्ट्री में भी पहले चैप्टर हमारा मोल ही है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका कभी अंत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम 11th में पढ़ेंगे थोड़ा सा, हमारा जहाँ तक जेई एडवांस तक हम पढ़ लेंगे। ओके, मतलब पूरा इसको टॉपिक हम बारीकी बारीकी से कवर करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हुए 7 और उसके एसआई यूनिट हो गए। ठीक है, अब हम बात करें सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट एक साइड से यूनिट में आपको दे दिया हूँ सीरीज, इसका ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन तब पर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहला सॉलिड एंगल, दूसरा प्लेन एंगल, 2 ही यूनिट उसको होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 ही होते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का सही यूनिट स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। बात समझ में आ गई? अब हम देखते देखो क्या है, प्रीफिक्सेस लिखा है। प्रीफिक्सेस क्या होता है? किसी भी प्रीफिक्स क्या होता है? पहले किसी भी मतलब नंबर के पहले जुड़ता है। ठीक है, पहले भूल गए आप, चलो हम हमें को पहले ही याद दिला दो। आप तो ग्रामर पढ़े ही होगे। सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है असल में? सफिक्स जो होता है वो वर्ड के पहले जुड़ता है, और प्रीफिक्स जो होता है वर्ड के बाद में जुड़ता है। याद आया कुछ? हाँ वही है, प्रीफिक्स क्या है आपका? वर्ड के बाद में जुड़ेगा। तो देखो कुछ ये प्रीफिक्स के एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ। क्या है? 10⁻⁻21, 10⁻18। जैसे अभी एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत सारे क्वांटिटीज देखो होंगे, जैसे 6 × 10⁻³ ऐसे क्वांटिटीज तो आप देखे ही होगो, देखिए हो ना भैया? नहीं देखिए हो क्या? मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ओके, देखो मैं आपको एग्जांपल जैसे बताता हूँ। जैसे आप कौन कौन से क्वांटिटीज देखे हो, जैसे एग्जांपल में देखो 6 इंटू, कौन सा एग्जांपल मैं ले रहा था? 6 × 10⁻³ ऐसा क्वांटिटीज देखे हो ना? इतने आपको मीटर दिए हुए हैं, ये आपको दिया हुआ 9 × 10⁻² लीटर, ऐसे आपको क्वांटिटीज दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको 10⁻², 10⁻³ है, ये आपको क्या है? प्रीफिक्स है, मतलब बाद में जुड़ रहा है। दिख रहा है ना आपको? मतलब जो आपका नंबर है उसके बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो प्रीफिक्स हमारा वही होता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है? देखो 4 प्रीफिक्स है, एक है 10⁻24, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार हल्का व्यू दिखा देता हूँ। दिखा हल्का? ये आपको हो गया 10⁻24, ये हो गया 10⁻21। इसको देखो योक्टो, जेप्टो, एट्टो,
फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, ये आपका क्या है, इतने आपको फंड ये प्रीफिक्सेस है, आपको याद रखना है, बस याद रखना है, मैं आपको रटने नहीं बोलूँगा। आप अगर डेली बारीकी बारीकी से हल्के हल्के पढ़ोगे तो आपको अपने याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे क्या थे, प्रीफिक्स थे कुछ। ओके, तो इसको याद रखना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको कॉपी कर लो पहले आप। तो चलो फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पे गिवन है, क्या है, गिवन डेट F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ठीक है, क्या गिवन है, गिवन डेट F इक्वल्स टू 5 न्यूटन, कन्वर्ट इट इन CGS। मतलब आपको फोर्स दिया हुआ है इन CGS में, आपको कन्वर्ट करना है CGS में। समझ में आया? मतलब ये जो न्यूटन है ये आपका SI यूनिट है, ये आपका न्यूटन क्या है, SI यूनिट है। तो SI यूनिट को आपको कन्वर्ट किस में करना है, CGS में। कन्वर्ट करने तो आपको आना चाहिए, आता है? नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्या होता है, तो F इक्वल्स टू 5 न्यूटन आपको गिवन है। सिंपली क्या करो, पहले आप बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होता है। फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या तो आप बचपन में पढ़े होंगे क्लास 9th में। ये कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है लेकिन उसका डिराइव फॉर्म है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन असल में क्या आपका, हाँ आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो असल में है F इक्वल्स टू dp/dt है। अगर जो आपका सीनियर स्टूडेंट्स होंगे वो उनको पता होगा, यही आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ गई? तो ये असल में ये नहीं है, F इक्वल्स टू M में जो बोलता है वो गलत है, ये कि डिराइव फॉर्म है। हो सकता है हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये डिराइव्ड है। ठीक है, तो इसको हम F इक्वल्स टू M में लिख सकते हैं। यहाँ M क्या होता है, मास होता है, A होता है एक्सेलरेशन। तो इसको यूनिट फॉर्म में मुझे लिख के बताओ। तो यूनिट फॉर्म में भैया हम लिख सकते हैं M क्या होता है, kg में होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। याद आया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपली ये फॉर्मूला असल में होता नहीं है, गलत फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बेसिक आइडिया मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। ऐसा हम फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, एस नीचे चल जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे देखो आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं पता है तो फॉर्मूला सिर्फ आपको पता होना चाहिए, तो उससे आ जाएगा यूनिट भी। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो अगर आपको वेलोसिटी का आपको यूनिट अगर नहीं पता होता, क्या क्या वेलोसिटी का मुझे यूनिट पता नहीं है भैया, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद है, क्या होता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। याद आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, मीटर में, तो ये मीटर लिख लो, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आया ना भैया वेलोसिटी का यूनिट। तो आप ऐसे डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इतना सिखा दिया। अब देखो यहाँ तक आप समझ में आ गया, केजी और क्या है, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाई हम दो चीज़ से करते हैं, एक करते हैं डॉट से और एक करते हैं क्रॉस से। याद है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये जो मैं लिखा है डॉट प्रोडक्ट है, और जो क्रॉस करते हैं वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले चैप्टर में, जो हमारा नेम है वेक्टर। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखो यूनिट पता चल गया ना, सिंपली आपको आंख बंद करना है, आप सिंपली सॉल्व करना है। क्या करना है, SI से CGS। तो SI CGS करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले SI लिखो, उसके नीचे बट्टा देके CGS लिखना है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन करके CGS लिख लेना, सॉरी CGS लिख लिया बराबर। ओके, SI बट्टा CGS। ठीक है, अब देखो क्या करना है, SI बट्टा CGS हो गया। तो SI में कितना दिया, 5 न्यूटन दिया है, तो 5 kg पर मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो kg है, यहाँ पर दिया kg आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया है मीटर, यहाँ पर दिया है सेकेंड, उसका स्क्वायर। तो CGS मतलब असल में होता क्या, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तो CGS मतलब होता है, देखो CGS, C से क्या होगा, सेंटीमीटर, G से क्या होगा, ग्राम, S से क्या होगा, सेकेंड। मतलब आपको CGS बोला तो यहाँ समझ लो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में आपको बदलना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में यूनिट को बदल दो। ठीक है, एक और यूनिट होता है MKS। क्या होता है, MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये तो मीटर किलोग्राम सेकंड में है। MKS को हम SI भी यूनिट बोलते हैं। ये SI दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। एक और यूनिट होता है हमारा, क्या होता है, FPS क्या होता है, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। लिखना चाहोगे लिख लो,
FPS। F मतलब क्या होता है फुट, P मतलब होता है पाउंड, और S मतलब होता है सेकेंड। ये 4 तरह के यूनिट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से? पहला CGS, दूसरा MKS या SI, और तीसरा होता है FPS। मतलब 3 ही यूनिट होते हैं, MKS और SI तो इक्वल होता है, याद रहेगा। चलो हमको CGS में कन्वर्ट करना है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेंटीमीटर किसको कन्वर्ट करोगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि लेंथ का दोनों लेंथ होता यूनिट है। केजी को थोड़ी सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, केजी तो ग्राम में कन्वर्ट होगा ना। तो देखो केजी इसमें कितना है, केजी कितना है 1 kg, तो केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों का, मैग्नीट्यूड में खिलवाड़ नहीं करना है। केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में ही रहने देना है, रहने दो। और दोनों का ऊपर स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सिर्फ स्टेप समझ में आया बस। अब आपको सॉल्व कर देना है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। केजी हो गया, ऊपर केजी है, तो केजी में कितना ग्राम होता है? 1 kg को जो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ठीक है। मतलब वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसमें कन्वर्ट कर दो। 100 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड रह जाएगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो कट जाएंगे, सेकंड से सेकंड कटेगा ना भैया, बस खेल खत्म। अब आपको क्या करना है, 1000 इंटू 100 कितना होगा? ग्राम से जी कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, बचा दोनों ये, तो वो हो गया ये 3 4 5 जीरो बचेगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 10 × 10⁵ लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो आपको सिंपल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हो, या मैग्नीट्यूड अगर आपको आगे लिखना है तो आप लिखोगे क्या, F इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 10⁵ आया ना, मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो यूनिट आया है, मैग्नीट्यूड 5 है इंटू 10⁵ किस में आ जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आया है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रही? यहाँ से आप आंसर यहाँ तक पहुँच जाओगे। ओके, कितना आसान है, कोई भी दिक्कत आई? नहीं आई। अगर आप चाहोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो मैग्नीट्यूड जो है आगे लिखा करो, आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि स्पेस तो मेरे पास बचता नहीं है। इतना ही नोट कर लेना पहले, ठीक है। चलो तो ये एक पहले क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। क्या? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 करते हैं मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करने में मल्टीप्लाई करते हैं 18/5। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 7/3 है, 73 है, सॉरी, ठीक है। बात समझ में आया? 5/18 और 18/5, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। चलो क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? कन्वर्ट 73 PM, PM मतलब क्या होता है? पोकोमीटर। अभी मैं बताया था पिकोमीटर, सॉरी पिकोमीटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकोमीटर। और ये म्यू है, म्यू, इसको म्यू एम को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोमीटर। ये हमेशा याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो म्यू है उसको माइक्रो पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रो का यूनिट होता है, तो म्यू मीटर। तो आपको पोकोमीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करना है, कैसे करोगे? और 73 पोकोमीटर है, 73 पोकोमीटर सिंपली कैसे चेंज करोगे? बताओ मुझे, बताओ बताओ, देखो कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने का मस्त उपाय क्या है? देखो 73 पोकोमीटर है नहीं, तो पोकोमीटर का आपको पता है प्रीफिक्स क्या होता है? याद तो होगा। पोकोमीटर का वैल्यू क्या होता है? याद करो याद करो, योक्टो जेप्टो एट्टो फेम्टो पिको। पिको याद आया? कितना? 10⁻⁻12 होता है, याद आया। और उसको माइक्रोमीटर में चेंज करना, माइक्रोमीटर में कोई मैग्नीट्यूड x होगा, माइक्रोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। देख लेना, प्रीफिक्स में आपको एक बार लिखा दिया हूँ, नोट कर लेना याद से। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, कन्वर्ट करना है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 10⁻⁻6 से कितना बार में कटेगा? टू बार में कट जाएगा। 2 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है, ठीक है भैया। 2 बार में काट जाएगा पर गलत हो जाएगा, गेम हो जाएगा, ओके, ये कभी मत करना। सिंपली आप देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको आई नहीं आएगा। 10⁻6 देखो, 10⁻6 और 10⁻12, इसका क्या हाफ ये है, इसका ये क्या है? हाफ है, दिख रहा है आपका? हाफ है मतलब क्या है? वैल्यू भी यहाँ पे यही होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। याद आया? कुछ कुछ दिमाग में घुसा कुछ दिमाग में? नहीं याद आया? करो याद। देखो 10⁻6 जो है वो किसके बाद में कटेगा?
ये कटेगा आपका 10⁻⁻⁻6 से ही कटेगा। ओके, इतना से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जाएगा क्या, डिवाइड में जाएगा ना। डिवाइड में क्या होता है, देखो एक स्टेप में खा गया, ये होता है, ये आपको दिया हुआ है। ओके, ये 10⁻⁻6 नीचे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और बचेगा एक्स इधर। एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ से, तो 10⁻6 डिवाइड में क्या होता है, पावर, पावर घटता है, तो घटाओ कितना आएगा, 10⁻6 ही बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, माइक्रोमीटर में आएगा आंसर। बात समझ में आ गई, तो ऐसा इस सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। ओके, तो इतना चीज़ कॉपी करो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कॉपी कर लो इतना। उसके बाद हम चलेंगे एक नए टॉपिक पे, क्या नाम है उसका, डायमेंशन। कॉपी कर लो, हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक गए हम, चलो अब हम चलते हैं डायमेंशंस पे। इसको मैं इरेज कर दूँ, चलो मैं पूरा इरेज कर देता हूँ एक बार। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सब आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप कॉपी कर ही लिए होंगे, मैं प्रैक्टिस करने के लिए बताया था, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इस सब में। अगर इस सब में दिक्कत आ रही है तो आपको बड़ी गड़बड़ की बात है। अभी दिक्कत आएगा शुरू में, लेकिन बाद में आप इसमें खिलाड़ी बन जाओगे। तो डायमेंशन, डायमेंशन में तो होता क्या है, इसका आप डेफिनेशन जान लो पहले। डेफिनेशन है सिंपली मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम डायमेंशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा, क्या है, चलो फोर्स का ही लेते हैं, हमारा प्यारा फोर्स है F=ma, सबको फॉर्मूला पता है, हमको इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन सिंपली कैसे निकलोगा बताओ, यूनिट निकालो, सीख गए कैसे यूनिट निकालोगे। पहले यूनिट निकालो, मास क्या होता है, एम का, एम मतलब मास, मास का यूनिट केजी, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, याद आया, क्रॉस या डॉट दोनों लिख दो, बात बराबर है अभी के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ तक जानो। केजी हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट अभी मैं डिराइव कराया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूनिट आ गया। तो देखो केजी 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 याद होगा, देखो केजी हो गया, मीटर आ जाए कहीं भी, ओके, मीटर आ जाए या सेंटीमीटर, मतलब लेंथ का कोई भी यूनिट आ जाए, ठीक है। केजी, मीटर, ये से लिख लो पहले आप, सिंपल ऐसा वो समझ में आ जाएगा। लेंथ का कोई भी यूनिट आ जाए, मास का कोई यूनिट आ जाए, टाइम का कोई यूनिट आ जाए, ठीक है। और इतना ही पहले जानो ना, लेंथ का आपको अगर कोई भी यूनिट आ जाए ना, उसका डायमेंशन होता है एल। क्या होता है, एल। मास का क्या होता है, एम। और टाइम का टी, सब कैपिटल में रहेगा, ठीक है, LMT, याद आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेंथ, मास, टाइम, LMT, ठीक है। अब चलो चलते हैं फॉर्मूला पे। तो केजी, केजी क्या है, मास का यूनिट है, मास मतलब एम, तो हम यहाँ एम पुट कर सकते हैं। मीटर, मीटर क्या है, एल, लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ एल लिख ले। और बट्टा में क्या है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्या है, टाइम का, तो टी, और टी क्या है, स्क्वायर में, तो टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ml/t² आया। तो ये स्क्वायर है, इसको ऊपर लेने जाएंगे हम, क्या आएगा आपको, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन आ गया किसका, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। ये तो पता है ना कि नीचे पावर अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाने पे नेगेटिव हो जाता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फोर्स का डायमेंशन आ गया, ओके। चलो और डायमेंशन पे खेलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, तो चलो फास्ट खेलेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी के लिए इतना जानो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम होता है सेकेंड, तो ये फॉर्म उसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक जान गए। तो मीटर, मीटर क्या है, लेंथ, लेंथ है ना, मीटर तो लेंथ का यूनिट है, तो एल, सेकेंड क्या है, टाइम, तो टी, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये कितना आएगा, LT-2, टू ऊपर जाएगा तो, और टी ऊपर जाएगा तो आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। कोई भी दिक्कत आ रहा है, नहीं आएगा। और चलो खेलते हैं हम कुछ वेलोसिटी का, चलो वेलोसिटी का देखते हैं। वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट को ये लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकेंड, ओके, टाइम का सेकेंड, मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, मीटर लेंथ का है, तो हम यहाँ लिखेंगे L, सेकेंड क्या है, टाइम, तो T। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, LT, इस पर अगर कुछ 1 है तो LT-1 हो जाएगा ऊपर जाने पर, आ गया, ये वेलोसिटी का आ गया। और चलो देखते हैं P क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है, मैं अभी बताया था आपको, पहले ही पढ़े हो क्लास 9th में। m क्या होता है, मास, मास को बोलते हैं केजी। v से वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ओके, ये हो गया।
अब देखो केजी क्या होता है, मास का यूनिट है तो एम आ जाएगा, मीटर लेंथ का तो एल आ जाएगा, सेकेंड टाइम का तो टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आया, एम एल अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो एम एल टी माइनस 1। ये आपका डायमेंशन किसका आ गया, मोमेंटम का आ गया। तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, किस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी भैया, हाँ डायमेंशन निकालने का नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता है, डायमेंशन हम चुटकी में निकाल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं क्या, ये चैप्टर जो है डायमेंशन, ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको अभी फॉर्मूला का जानकारी ही नहीं है, तो कैसे आप डायमेंशन कैलकुलेट करोगे। जब तक आपको फॉर्मूला का जानकारी नहीं मिलेगा तब तक आप डायमेंशन कैलकुलेट करना आपको दिक्कत रहेगा। तो बेसिक जो फॉर्मूला उसके बारे में बता दिया। और चलो कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं हम। तो चलो आपको कुछ फॉर्मूला याद है तो याद बताओ मुझे। डेंसिटी डी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। इसको पूरा लिख लो, मास अपॉन, नहीं पता तो लिख लो मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है केजी, और वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम होता है मीटर पर क्यूब, मीटर क्यूब में आपको डिनोट करते हैं वॉल्यूम को। इतना केजी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मीटर लेंथ है तो एल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एम एल एल माइनस 3, ये आपका आगे किसका, डेंसिटी का। देखो कितना आसानी से आपको सॉल्व हो रहा है। ओके, और देखोगे, चलो और देखते हैं। तो आपको वर्क का दिखाते हैं, वर्क का आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, मुझे पता है। वर्क का होता है फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा, आप सॉल्व करना, बता क्या आएगा वर्क का। फोर्स का अभी मैं निकाला हूँ, क्या होता है, फिर से निकालोगे, चलो निकालते हैं। फोर्स का होता है एम ए होता है यहाँ पर एम ए, मास क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर। अब चलो सबको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। केजी ऊपर है, मीटर ऊपर है, मीटर एक और ऊपर है, अपॉन में सेकंड स्क्वायर है। तो बता केजी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, एम आ जाएगा, मीटर आपका एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, और सेकंड आपका टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करो, क्या आएगा, इसको बता सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये हो जाएगा, बताओ सॉल्व करो तो। मुझे लगता है आपको व्यू नहीं दिख रहा होगा, एक मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, दिख रहा है व्यू ना, चलो। तो ये आपको हो जाएगा एम एल टू पे पावर टी पे पावर 2 हो गया इतना। तो इसको देखो फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी पावर 2 है तो ऊपर जाने पर टी पे पावर -2, तो आ गया आपका सॉल्व करने पर एम एल टू टी पे पावर -2। ये आपका क्या आ गया, वर्क का डिस्प्ले, ये डायमेंशन दिख रहा है आपको, डायमेंशन निकाल लिए। तो देखो बहुत आसान है, देखो कितने सारे डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। और कैलकुलेट करना है, चलो और जाते हैं। अब किसका करें, चलो पावर का करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता दो पहले, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का भी हम निकाले डायमेंशन, ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो आप। तो वर्क का हम क्या यूनिट डायरेक्ट देख लो, यूनिट क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है किसका, वर्क का, और टाइम होता है सेकंड। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका केजी होता है एम, मीटर हो जाएगा आपका कितना एल स्क्वायर, और सेकंड ये एस पावर 3 हो जाएगा नीचे जाने पर, तो एस पे पावर 3 मतलब टी पे पावर 3, तो ऊपर आने पर टी पे पावर -3। तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, दिख रहा है। तो चलो मैं आपको सबको डिवाइड कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये अलग है और ये देखो अलग है, ठीक है। ये देखो मैं ऊपर बता दिया हूँ, यहाँ तक देखो अलग है। ये करते क्या है, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। तो न्यूटन एक ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। किसका ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का। तो ये तो वो पता होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये होता है आपका ऐसा यूनिट, याद रखना, ठीक है। तो न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, कैसे चेंज करें। तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स का जो होता है यूनिट कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम कैलकुलेट किए थे, ठीक है। ये होता है यूनिट, तो ये न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा ही, ये भी तो ऐसा ही यूनिट ही है, ये भी तो ऐसा यूनिट है, तो यूनिट न्यूटन के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया। चलो आपको इसी चीज़ को डाइन में चेंज करना है। और डाइन जो होता है, जो आपका डाइन होता है वो ये CGS यूनिट है, ठीक है। ये भी जान लो,
डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है। किसका सीजीएस यूनिट है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है। दोनों फोर्स का ही बात हो रहा है तो सेम है। सीजीएस में क्या होता है भैया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, कर दो, लफड़ा खत्म। तो हमको चेंज करना है एसआई से सीजीएस इस बार भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 kg आपको दिया है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दिया ही नहीं है तो हमको 1 ही लेना है। उसको ग्राम में चेंज करेंगे हम, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और सेकंड का सेकंड तो कट जाएगा, देखो ये सेकंड ये भी सेकंड रहेगा, दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों का सेकंड ही आता है। ये तो उड़ गया, अब बचे यहाँ ऊपर आ जाएगा, बचेगा 1000 इंटू 1, और यहाँ बचेगा 100 अपॉन नीचे 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपका आएगा 10⁵। तो यहाँ पर क्या पता चला हमको, ये क्या आया है, ऐसा बेटा सीजीएस, ये आपका डाइन है। डाइन है या ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि बराबर तो हम ऐसा ही लिए हैं, ये वो क्या है, ऐसा ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ऐसा बराबर 10⁵ आया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 10 क्या चीज़ आया, डाइन आया है, क्योंकि डाइन हमको कैलकुलेट करना था। हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 फोर्स 1 न्यूटन बराबर, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मैं आपको घेरा मार देता हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। जूल को अर्ग में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे भैया, बच्चा वाला खेल है। जूल, जूल क्या होता है, जूल याद करो, वर्क या एनर्जी, वर्क या एनर्जी, उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ये आपको बच्चे वाले खेल था, याद होना चाहिए। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिख देते हैं। तो फोर्स का तो पता है हमको क्या होता है, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल होता है, ये मीटर में होता है तो मीटर लिख दो। अब सॉल्व कर दो इसको अर्ग में। अर्ग क्या है आपका, फिर से अर्ग आपका सीजीएस यूनिट है, और आपका जूल जो है वो एसआई यूनिट है। फिर से एसआई में सीजीएस चेंज कर दो, तो वही वाला प्रोसेस, एसआई अपॉन सीजीएस। एसआई तो केजी, केजी का केजी रहेगा, नीचे ग्राम हो जाएगा। एक मीटर, मीटर तो मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, दोनों स्क्वायर में ही रहेगा। और बचा सेकंड, सेकंड का सेकंड स्क्वायर रहेगा, वो जो कट जाएगा, ठीक है, ये तो कट गया। बचा यहाँ 1000 ऊपर बचेगा, और ग्राम से ग्राम कटेगा, नीचे 1, ये बचेगा 100 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ 100 का स्क्वायर 10⁴, और ये 3 तो 10⁻7 आ गया। ये 10⁻7 क्या है, अर्ग आया है। ये आपको क्या है, एसआई के बराबर 10⁻7 अर्ग। तो मतलब यहाँ से हम क्या समझे कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग आ गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद आपको रखना है, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सीजीएस। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसको हमको सीजीएस में बदलना है। होगा, होना तो चाहिए आपसे क्वेश्चन ये वाला, आसान है, कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू सीजीएस। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व जो करेंगे, ये हमारा HW क्वेश्चन, मतलब होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते बाद में, मतलब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, थैंक्स।